एक खतरनाक बाघ समुद्र में कूद पड़ा, शिकार करने के इरादे से। पास खड़ा लड़का, जिसका नाम था प्यारे, ये देखकर हंस पड़ा, लेकिन जैसे ही बाघ में एक चक्कल काटा, वो सीधे प्यारे की तरफ तैर कर आने लगा। प्यारे के चेहरे की हंसी उड़न छू हो गया और वो घबराकर तेजी से लाइफ बोट में कूद गया। बाघ भी नाव पर चढ़ना चाहता था, लेकिन फिसलन वाली नाव में पकड़ नहीं बना पाया। तभी प्यारे को एक कुल्हाड़ी मिल गई और अब उसके पास मौका था उस बाघ से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। उसने बाघ की आंखों में देखा, कुल्हाड़ी उठाई पर मार नहीं पाया। बाघ के रोने की आवाजें सुनकर प्यारे का दिल डगमगा गया। रात तक वो नाव में बैठा रहा, सोचता रहा और फिर फैसला किया। उसने एक लकड़ी की बेड़ी बनाई, एक सीढ़ी लटकाई और जैसे ही मौका मिला, नाव से कूदकर उस बेड़ी पर सवार हो गया, बिल्कुल बाघ के आने से पहले। अगली सुबह बाघ सो रहा था। प्यारे ने नाव पर रखा सारा सामान धीरे धीरे अपनी बेड़ी पर ले आया। तभी उसके बनाए जाल में एक बड़ी मछली फंस गई। प्यारे ने उसे कुल्हाड़ी से मार डाला। ये उसका पहला शिकार था। वो फूट फूट कर रो पड़ा। फिर उसने वो मछली बाघ को खिला दी। बाघ फिर से गुस्से में आ गया और जैसे ही एक उड़ती मछली प्यारे से टकराई, प्यारे ने झट से वो मछली बाघ को दे दी। एक इंसान और एक बाघ दोनों मछलियां पकड़ने में जुड़ गए। बाघ ने एक बड़ी मछली पकड़ी। प्यारे ने देखा अब बाघ पर हावी होने का सही वक्त है। वो एक डंडा लेकर बाघ के सामने खड़ा हो गया। बाघ पीछे हट गया। प्यारे ने मछली उठा ली और बाघ को सिर्फ उड़ती मछलियां ही नसीब हुई। ये 20 सालों से शाकाहारी प्यारे का पहला मांसाहारी भोजन था। उसने महसूस किया कि अगर उसे जिंदा रहना है तो इस बाघ को पूरी तरह से काबू में करना ही होगा। एक दिन वो बाघ को मछली का टुकड़ा देते हुए धीरे धीरे उसे घाटी की तरफ ले गया, जहां उसे डराकर वश में किया। इसके बाद प्यारे ने अपने बेड़े पर छाया का इंतजाम किया। दिन में डायरी लिखता, बारिश का पानी इकट्ठा करता और बाघ को बांसुरी बजाकर बहलाता। एक दिन उन्हें कुछ डॉल्फिन्स मिले, लेकिन तभी प्यारे को दूर एक जहाज दिखा। वो सिग्नल गन से मदद मांगता रहा, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन आया जब समुद्र पर तूफान आया। प्यारे की डायरी उड़ गई। बाघ भी नाव में खुद को संभाल नहीं पा रहा था। प्यारे ने ऊपर देखकर चीखा, मैंने अपना परिवार खो दिया, सब कुछ खो दिया। अगली लहर ने प्यारे को समुद्र में फेंक दिया। जब वह फिर से नाव पर लौटा तो देखा बाघ थर थर कांप रहा था। उसने जल्दी से नाव की छत सही की ताकि बाघ को थोड़ी राहत मिल सके। बहुत दिनों बाद समुद्र शांत हुआ। बाघ बेहोश सा लग रहा था। प्यारे ने उसे गोद में ले लिया। अब दोनों एक दूसरे के अपने बन गए थे। फिर एक दिन उन्हें एक टापू मिला। प्यारे ने पेड़ की जड़ खाई जो स्वाद में अच्छी निकली। बाघ भी जंगल में घुसकर खाने लगा। प्यारे को लगा ये टापू तो जन्नत जैसा है, लेकिन जैसे ही रात हुई सारे जानवर अचानक जंगल की ओर भागने लगे। बाघ भी नाव की ओर दौड़ गया। प्यारे को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है और फिर रात को उसने देखा तालाबों में जानवरों की लाशें तैर रही थी। वो डर गया। जब उसने एक फूल को खोला, उसमें इंसान की दांत निकली। तभी उसे समझ आया ये टापू कुछ ठीक नहीं है। अब उसने फैसला लिया, यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। थोड़ा सामान लिया और फिर बाघ के साथ फिर से समुद्र पर निकल पड़ा। 227 दिन बीते। प्यारे को खुद नहीं पता वो कैसे जिंदा रहा, लेकिन अंत में वो जमीन पर पहुंच गया। रेत को छूते ही